चौथे दिन प्रातःकाल जलपान करके हम स्टेशन पर चले। तांगा नहीं लिया, जंगल में घूमते जाने का विचार था। काव्यों की बढ़ बढ़कर आलोचना होती चलती थी। उस मस्ती में वह मेरे मन की उद्विग्नता भी न देख सका। धूप और खिली, पसीना बह चले। मैंने कहा चलो कहीं छाँव में बैठे। घनी कुंज सामने थी, वहीं गए। बैठते ही जेब से 2 अमरूद निकाल कर उसने कहा, सिर्फ 2 ही पके थे, घर के बगीचे के हैं, यही बैठकर खाने के लिए लाया था, एक तुम्हारा एक मेरा। मैंने चुपचाप अमरूद लिया और खाया। एकाएक मैं उठ खड़ा हुआ। वह आधा अमरूद खा चुका था। उसका ध्यान उसी के स्वाद में था। मैंने धीरे से पिस्तौल निकाली, घोड़ा चढ़ाया और कंपित स्वर में उसका नाम लेकर कहा, अमरूद फेंक दो और भगवान का नाम लो, मैं तुम्हें गोली मारता हूँ। उसे विश्वास ना हुआ। उसने कहा, बहुत ठीक, पर इसे खा तो लेने दो। मेरा धैर्य छूट रहा था। मैंने दबे कंठ से कहा, अच्छा खा लो। खाकर वो खड़ा हो गया, सीधा तनकर। फिर उसने कहा, अच्छा मारो गोली। मैंने कहा, हंसी मत समझो, मैं तुम्हें गोली ही मारता हूँ, भगवान का नाम लो। उसने हंसी में ही भगवान का नाम लिया और फिर वही नकली गंभीरता से खड़ा हो गया। मैंने एक हाथ से अपनी छाती दबाकर कहा, ईश्वर की सौगंध, हंसी मत समझो, मैं तुम्हें गोली मारता हूँ। मेरी आंखों में वही कच्चे दूध के समान स्वच्छ आंखें मिलाकर उसने कहा, मारो। एक क्षण भर भी विलंब करने से मैं कर्तव्य विमुख हो जाता। पल पल में साहस डूब रहा था। दनादन 2 शब्द गूंज उठे। वह कटे वृक्ष की तरह गिर पड़ा। दोनों गोली छाती को पार कर गई। मैं भागा नहीं, भय से इधर उधर देखा भी नहीं, रोया भी नहीं। मैंने उसे गोद में उठाया, मुंह की धूल पोंछी, रक्त साफ किया। आंखों में इतनी ही देर में कुछ का कुछ हो गया था। देर तक के लिए बैठा रहा, जैसे माँ सोते बच्चे को जागने के भय से निश्चल बैठी रहती है। फिर मैं उठा, ईंधन चुना, चिता बनाई और जलाई। अंत तक वहीं बैठा रहा। 12 प्रधान हाजिर थे। उसी स्थान पर जाकर मैं खड़ा हुआ। नायक ने नीरव हाथ बढ़ाकर पिस्तौल मांगो। पिस्तौल दे दी। कार्य सिद्ध कर संकेत संपूर्ण हुआ। नायक ने खड़े होकर वैसे ही गंभीर स्वर में कहा, 13वें प्रधान की कुर्सी हम तुम्हें देते हैं। मैंने कहा, 13वें प्रधान की हैसियत से मैं पूछता हूँ कि उसका अपराध मुझे बताया जाए। नायक ने नम्रता पूर्वक जवाब दिया, यह हमारे हत्यारा संबंधी षड्यंत्रों का विरोधी था। हमें उस पर सरकारी मुखबिर होने का संदेह था। मैं कुछ कहने योग्य ना रहा। नायक ने वैसी ही गंभीरता से कहा, नवीन प्रधान की हैसियत से तुम यथेच्छ एक पुरस्कार मांग सकते हो। अब मैं रो उठा। मैंने कहा, मुझे मेरे वचन फेर दो, मुझे मेरी प्रतिज्ञाओं से मुक्त करो। मैं उसी के समुदाय का हूँ। तुम लोगों में नंगी छाती पर तलवार के घाव खाने की मर्दानगी ना हो तो तुम अपने को देशभक्त कहने में संकोच करो। तुम्हारी इन कायर हत्याओं को मैं घृणा करता हूँ। मैं हत्यारों का साथी, सलाही और मित्र नहीं रह सकता। तुम 13वीं कुर्सी को जला दो। नायक को क्रोध न आया। 12 प्रधान पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे रहे। नायक ने उसी गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे इन शब्दों की सजा मौत है, पर नियम अनुसार तुम्हें क्षमा पुरस्कार में दी जाती है। मैं उठकर चला गया। देश भर में घूमा, कहीं ठहरा नहीं। भूख, प्यास, विश्राम और शांति की इच्छा ही मर गई दिखती है। बस अब वही पत्र मेरे नेत्र और हृदय की रोशनी है। मेरा वारंट निकला था। मन में आई फांसी पर चढ़ जाऊं। फिर सोचा, मरते ही उस सज्जन को भूल जाऊंगा। मरने में अब क्या स्वाद है, जीना ही चाहता हूँ। किसी तरह सदा जीते रहने की लालसा मन में बसी है। जीते जी ही मैं उसे देख और याद रख सकता हूँ।